है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक सीट पर चोट खाने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेफ सीट की तलाश में है। जी हां, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब 2 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नंदीग्राम से नामांकन दाखिल कर चुकी ममता बनर्जी अब किसी सुरक्षित सीट की तलाश में है और अब वो टॉलीगंज से नामांकन दाखिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल के टॉलीगंज से वो चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट बन गया है, क्योंकि एक तरफ वहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से शुवेंदु अधिकारी उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अब एक सुरक्षित सीट की तलाश में ममता बनर्जी हैं और वो सीट टॉलीगंज है जिससे वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो साफ तौर पर हार का डर अभी से ही ममता बनर्जी को सता रहा है और यही वजह है कि अब एक सेफ सीट की तलाश में ममता बनर्जी ने टॉलीगंज को चुनने का फैसला किया है। 23 मार्च तक उस सीट पर नामांकन वो दाखिल कर सकती हैं। तो देखना होगा कि क्या टॉलीगंज वो सीट होगी जिसे ममता बनर्जी चुनेगी। इससे पहले 5 मार्च को जब उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, उस वक्त उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया था कि वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ सकती हैं। और अब जिस तरीके से नंदीग्राम में उनके लिए चुनाव जीतना काफी मुश्किल हो रहा है, एक तरफ उनके पैर में चोट का बहाना लेकर टीएमसी लगातार लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे भी बड़ा झटका लग चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी की ओर से वहां उम्मीदवार हैं, उन्हें कड़ी चुनौती देते नजर आ रही हैं और यही वजह है कि एक और सीट ममता बनर्जी ने चुनी है ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी हार से बच सके। तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो सियासी गतिविधियां हैं वो बदलती नजर आ रही हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल का ये चुनावी रण काफी तेज हो रहा है, जिस तरीके से सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की ओर से लगातार बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। यहां तक कि बीजेपी पर बड़ी साजिश का आरोप भी ममता बनर्जी लगा रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि दरअसल बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल में अपना डेरा जमा रखा है और उन्हें मारने की साजिश बीजेपी की ओर से रची जा रही है। यह ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। जाहिर तौर पर यह तमाम बौखलाहट है टीएमसी और उनके नेताओं की जो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि नंदीग्राम में एक कड़ी चुनौती पहले ही बीजेपी टीएमसी को दे चुकी है और कयास अभी से ये लगाए जाने लगे हैं कि दरअसल नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी ही जीत हासिल करेंगे। तो ऐसे में टीएमसी और खासतौर पर ममता बनर्जी को अपनी हार का डर पुरजोर तरीके से सता रहा है। यही वजह है कि अब चोट जो पैर में लगी है उसका बहाना लेकर वहां की जनता को साधने की कोशिश टीएमसी की ओर से की गई। बीजेपी को इस पूरे जाल में फंसाने की कोशिश भी टीएमसी की ओर से की गई, लेकिन इस टीएमसी की इस पूरे हथकंडे को किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बेनकाब किया उसकी भी तस्वीर देखने को मिली। तो फिलहाल टीएमसी में बौखलाहट काफी ज्यादा है और यही वजह है कि तमाम एक के बाद एक हथकंडे अब कहीं ना कहीं टीएमसी की ओर से अपनाए जा रहे हैं। तमाम योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरीके से वो आने वाले वक्त में गरीबों को वहां राशन बांटेंगी, किस तरीके से महिलाओं के लिए कार्य करेंगी। तो चुनावों में वो तमाम मुद्दे अब टीएमसी और खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को याद आ रहे हैं, जो पिछले 10 सालों में वो पूरी तरीके से भूली हुई थी। केंद्र सरकार की कोई भी योजना उन्होंने वहां लागू नहीं की जो अहम योजनाएं थी और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र सरकार के मंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनकी तरफ से इन तमाम केंद्र की योजनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और लगातार इस वजह से सियासी बयानबाजी भी पश्चिम बंगाल में चरम पर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी टॉलीगंज से चुनाव लड़ सकती है। तो नंदीग्राम से पहले ही हार मान चुकी है, यही दिखाता है अगर वो टॉलीगंज से चुनाव लड़ती हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चुनावों का नतीजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से वहां चुनावी घमासान लगातार जारी है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है शुवेंदु अधिकारी और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालांकि पैर में चोट के चलते भी चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही हैं और पुरजोर तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश और कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति हासिल करने का यह जरिया भी अब टीएमसी ने बना लिया है। लेकिन यह जरिया कहां तक काम आएगा ये आने वाले वक्त में चुनाव के नतीजों में पता चलेगा।
लेकिन फिलहाल बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है और यही वजह है कि हार से बचकर अब टॉलीगंज को चुना है। टॉलीगंज एक ऐसी सीट है जहां 3 बार टीएमसी के ही विधायक रह चुके हैं। तो फिलहाल टॉलीगंज में जो टीएमसी के विधायक हैं अरूप विश्वास, उन्हें पहले ही ये खबर दे दी है कि दरअसल वो अपनी तरफ से चुनाव प्रचार ना करें, क्योंकि उन्हें इस बार टॉलीगंज सीट से टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन अब उनकी जगह ममता बनर्जी ले सकती है, ये खबर है। और ये भी दरअसल पार्टी ने उन्हें कहा है कि वो चुनाव प्रचार अपना धीमा रखें और किसी भी तरह के जो पोस्टर हैं, ग्रेफिटी है, उसका प्रयोग ना किया जाए। तो जाहिर तौर पर ये टीएमसी की रणनीति है जो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के लिए वहां सेट करने की कोशिश उन्हें की जा रही है और यही वजह है कि अब टॉलीगंज से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती है। अगर टॉलीगंज सीट की बात की जाए तो बंगाली फिल्म उद्योग और टीएमसी के लिए वो एक सुरक्षित सीट मानी जाती है। जाहिर तौर पर 3 बार टीएमसी के विधायक वहां चुने गए हैं, तो टीएमसी अपनी सुरक्षित सीट उसे मान रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, नंदीग्राम भी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी ने नंदीग्राम से जब नामांकन दाखिल किया, वहां लोगों से मिली चुनाव प्रचार के दौरान तो पुरजोर तरीके से कोशिश की कि नंदीग्राम की जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जो कि नंदीग्राम कहीं ना कहीं उनका गढ़ रहा है, ऐसे में कड़ी चुनौती टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी को वहां मिल चुकी है और यही वजह है कि अब अपनी सुरक्षित सीट पर ममता बनर्जी पहुंचती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में जारी इस घमासान के बीच किस तरीके से सियासी बयानबाजी चरम पर है, इसकी बानगी लगातार जो टीएमसी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसमें देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने किसान आंदोलन को मोहरा बनाया। उन्होंने कहा कि किसान 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, हालांकि मंत्री उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं और सभी मंत्री बंगाल में हैं, यानी बंगाल में बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं टीएमसी और ममता बनर्जी डरी हुई है, ये साफ तौर पर बयानों में झलक रहा है। यहां तक कि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यहां उन्होंने होटल बुक कराए हुए हैं और मुझे मारने तक की साजिश रच रहे हैं, टीएमसी को नष्ट कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की मदद से टीएमसी के खिलाफ केस दर्ज करा रहे हैं। तो शुरू से ही लगातार टीएमसी किसी ना किसी बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है। और नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से ममता बनर्जी चोटिल हुई, उसको लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर ही इस साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें साजिशन ये धक्का दिया गया है, लेकिन इसमें भी लगातार उनका झूठ निकलकर सामने आया और बीजेपी के नेताओं ने उन्हें घेरने की पुरजोर कोशिश की। तो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान रैलियों में लगातार टीएमसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चुनावी प्रचार के बीच पश्चिम बंगाल के दासपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह सवाल किया है कि आखिर 10 साल में पश्चिम बंगाल में विकास के लिए क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। जाहिर तौर पर उनके तरफ से कहा गया कि तबाही के अलावा पश्चिम बंगाल में दीदी ने कुछ नहीं किया है, चारों तरफ हिंसा है, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने राज्य में हिंसा रोके। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि दरअसल अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस हिंसा को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी, फिर चाहे उसमें बीजेपी के लोग हों या फिर टीएमसी, सीपीएम, किसी भी पार्टी के लोग उस हिंसा में शामिल हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी आज पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। उन्हें कहा कि अगर वो राम का नाम का विरोध करेंगी तो उन्हें जाहिर तौर पर इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा, उन चुनावों में उन्हें उसका नतीजा मिल जाएगा। तो तमाम तरीके से घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक दूसरे पर पलटवार करने का कोई भी नेता कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन ये सियासी बयानबाजी
कितनी घटिया स्तर पर पहुंच गई है, ये टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है, जो बिना किसी सबूत के बीजेपी के नेताओं पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रही हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, सिर्फ बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है। एक तरफ नंदीग्राम से अभी तक हुंकार भर रही थी, अभी तक पुरजोर तरीके से शुभेंदु अधिकारी को टक्कर दे रही थी, लेकिन अचानक पैर में चोट का बहाना लेकर अब चूंकि हार उस सीट पर नतीजा है कि होगी, और उसके बाद अब टॉलीगंज को चुनने की बारी ममता बनर्जी ने ठान ली है। आखिर टॉलीगंज पर उनका क्या हश्र होगा, यह भी आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी वहां गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, उससे ना सिर्फ वहां की जनता उसका विरोध कर रही है, बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी पश्चिम बंगाल की जनता को यह एहसास करा रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, दरअसल उन तमाम मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं अभी खोखला होता पिछले 10 सालों में नजर आया है, क्योंकि टीएमसी लगातार वहां फेल होती नजर आई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।